संत कबीरदास एक महान संत और कवि थे। वे भीतर से सदैव ईश्वर से जुड़े रहते थे, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित और संतुष्ट दिखाई देते थे। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। वह अपनी गरीबी से इतना दुखी था कि दिन रात उसी चिंता में डूबा रहता। उसने सुना था कि संत कबीरदास अनेक लोगों के दुख दूर कर चुके हैं। उसे विश्वास हुआ कि यदि वह उनके पास जाएगा तो उसका भी मार्गदर्शन अवश्य होगा। वह कबीरदास जी के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि संत का घर और रहन सहन अत्यंत साधारण है। ये देखकर वह चकित रह गया। जो स्वयं इतनी सादगी में रहते हैं, वे इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपनी गरीबी से बहुत दुखी हूं। कृपया मेरे दुख दूर करने का उपाय बताइए। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ आओ। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया, पर चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। चलते चलते वे एक कुएं के पास पहुंचे। उस समय नल नहीं होते थे। लोग कुएं या नदी से पानी भरते थे। रास्ते उबड़ खाबड़ और पथरीले होते थे। कुएं पर कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं, तो कुछ पानी भर रही थी। कुछ महिलाओं ने अपने सिर पर एक के ऊपर एक तीन तीन घड़े रखे और आपस में बातें करती हुई घर की ओर चल पड़ी। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, सिर पर 3 भरे घड़े हैं, फिर भी ये निश्चिंत होकर बातें कर रही हैं। इन्हें डर नहीं लगता कि घड़े गिर जाएंगे? चलो उनसे पूछते हैं। उन्होंने महिलाओं से पूछा, बहनों, तुम इस तरह बातें करते हुए जा रही हो, क्या तुम्हें घड़े गिरने का भय नहीं? एक महिला हंसकर बोली, हम बातें कर रही हैं, पर हमारा पूरा ध्यान तो सिर पर रखे घड़ों पर ही है। ध्यान बना रहे तो घड़ा कैसे गिरेगा? ये सुनते ही उस व्यक्ति को सब समझ में आ गया। कबीरदास जी उसे समझाना चाहते थे कि जीवन में चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, मन का केंद्र ईश्वर होना चाहिए। जैसे वे महिलाएं बातें कर रही थीं, पर भीतर से उनका ध्यान घड़ों पर था, वैसे ही हमें बाहरी काम करते हुए भी अंतर मन से ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। जब मन निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है तो दुख हल्के हो जाते हैं। परिस्थितियां चाहे साधारण हो या कठिन, भीतर शांति और संतोष बना रहता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर पहली बार सच्ची प्रसन्नता झलक उठी। उसने समझ लिया कि सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और ईश्वर स्मरण में है। उसका बदला हुआ चेहरा देखकर कबीरदास जी भी संतुष्ट हो गए।